पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? ऐसा कौन विवेकी होगा, बुद्धिमान होगा, जो सत असत को जानने वाला हो, श्रुति जो प्रमाण है उसको भी जानने वाला है, और श्रुति द्वारा प्रतिपादित जो परमार्थ तत्व है उसको भी जानने वाला है। ऐसा कौन विवेकी होगा जो असतः अवलंबन कुर्याद, असत का अवलंबन लेगा। क्या करेगा? असत का आश्रय ग्रहण करेगा, आधार लेगा। ये कोई सराय घर है कि जब मर्जी होता वाओ, जब मर्जी हो जब जाओ। समय पे आना चाहिए। ऐसा कि जो असत का अवलंबन लेवे, ऐसा कौन विवेकी होगा। ये ब्रह्म विद्या है, और इसकी जो मर्यादा है, इसकी मर्यादा क्या हो सकती है? इसकी तो बहुत मर्यादा होती है। इसके लिए तो बहुत अनुशासन चाहिए, बहुत अंतर्मुखता का विषय है ना। हाँ, तो ये कोई सराय थोड़ा है कि जब मर्जी हो तब घुस जाए, जब मर्जी हो जब उठ जाए, ऐसे थोड़ा होता है। हाँ, ऐसे नहीं होता है। हाँ, ये ब्रह्म विद्या है। इतना अनुशासन, इतनी अंतर्मुखता और इतनी रुचि हो, एकाग्रता हो, तो इसके लिए तो एक अलग ही अनुशासन होता है, समझे। हाँ, तो ये बाकी सब जगह सब चीजें चलेगी, हाँ, लेकिन सत्संग स्वाध्याय में है ना, ये तो जो ग्रंथ का अपमान, और ग्रंथ कर्ता जो शंकराचार्य जी महाराज हैं उनका भी अपमान, और इसका जो व्याख्याता उसका भी अपमान, और ये जो विद्या है, विद्या क्या है? सर्वश्रेष्ठ विद्या, राज विद्या का। हाँ, तो इसके लिए पूरी एकाग्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मत करना कभी भी, जो भी कोई आए, हाँ, समय पे आए, नहीं तो फिर बाहर ही रहे। असतः अवलंबन कुर्याद, असत का अवलंबन ले, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा। क्योंकि असत का अवलंबन ही स्वपात हेतु हो। क्या है? अपने पतन में हेतु है। असत का अवलंबन लेता है और गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। कहाँ गिरता चला जाता है? इस संसार में गिरता चला जाता है। संसार में पुनः पुनः देह धारण करना, और देह धारण करके क्या है, विविध क्लेश संकट उनका सामना करना,
और ऐसे हटाता रहता है उनको, वो ऐसे आते रहते हैं जैसे जल से काई आप हटाते हो और वो तुरंत आ जाती है। इसी प्रकार से जीवन से समस्याएं आप दूर करते रहते हो, एक दूर होती नहीं है, उससे पहले दूसरी तैयार है। हाँ? तो इस प्रकार बच्चों की तरह खेल चलता रहता है जीवन भर। बुद्धिमान जो अपने को कहते हैं और काम क्या करते हैं, बच्चों की तरह का खेल। क्या है ये? ये जो कमाना है, बनाना है, खाना है, ये सब क्या है? बच्चों वाले खेल तो है। पुनः पुनः देह धारण करो, फिर देह का रक्षण करो, इसकी रक्षा के निमित्त आहार आदि ग्रहण करो, और आहार फिर पेट खाली हो जाए फिर ग्रहण करो, फिर इसके लिए आहार इकट्ठा करो, जंगल से लकड़ियाँ, खेतों से अनाज क्या करो, संग्रह करो। तो यही होता रहता है जीवन भर। और यही करते करते क्या होता है, बस मुख फाड़ करके पैर फैला करके पड़ जाता है, मर जाता है। फिर कौन सा पिंड छूट गया, फिर अपने कर्म वायु से प्रेरित हुआ फिर ये दूसरे शरीर में चला जाता है, वहां पर गर्भ में रहता है किसी माता के, फिर वहां पर बड़ा कष्ट से इसका जन्म होता है, कितनी असमर्थता, गंदगी में पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं ज्ञान है, बोध है। तो फिर वो इस स्थिति, फिर दुनिया भर की चुनौतियां सामना कर रही होती है, कहीं चलने की चुनौती, कहीं बोलने की चुनौती, कहीं पढ़ने की चुनौती, कहीं बढ़ने की चुनौती, बस चुनौती चुनौती जीवन भर। और है क्या, खत्म होके नहीं देती है, चुनौती पर चुनौती लगी रहती है। मृत्यु की चुनौती, बुढ़ापे की चुनौती, रोग की चुनौती, या चुनौतियों का करता रहे सामना। तो ये बालकों के समान व्यवहार चलता रहता है। लेकिन जो विवेकी है वो विचारता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और शरीर छूटने के पश्चात कहाँ चला जाता हूँ, क्यों मुझे देह धारण करना पड़ता है, ये जगत क्या है, और इसको चलाने वाला सृष्टा कौन है और कहाँ है, और किस प्रकार इस जन्म जरा व्याधि मृत्यु का निरंतर चलने वाला जो चक्र है, इससे मुक्ति का कोई उपाय भी है या नहीं, और यदि मुक्ति का उपाय है तो क्या है, और किस साधन को करने से इस जन्म मृत्यु के पास से मुक्त मैं होऊंगा। इस प्रकार विचार करते हैं। तो ऐसे विचार करने वाले बुद्धिमान लोग तो बहुत अधिक नहीं है। अधिकतर दुनिया तो बालकों के समान है, बना लिया, खा लिया, नहा लिया, वस्त्र आदि धो लिए, पहन लिए, सफाई कर ली, मकान बना दिया, माँ बाप ने खुद को पढ़ा दिया था, उसने बाल बच्चे बनाए, उसने उनको पढ़ा दिया, और बस इसी में ही बड़ा अभिमान करते हैं कि हमने पता है बहुत बड़ा काम किया है। तेरे जैसे काम है ना सारी दुनिया करती है, ठीक है ना, कुछ अलग काम करेगा तब मानेंगे, ठीक है। ये जो काम है बाल बच्चे बनाना और इनका पालन पोषण करना और मकान दुकान बना देना और ये सब कर देना, ये तो सभी कर रहे हैं, और यथा योग्य पशु पक्षी भी कर रहे हैं। हाँ, यदि तेरे में करने का साहस ही है तो स्वार्थ को छोड़ के दिखा, करने का साहस ही है तो लोभ मोह को छोड़ के दिखा, करने का साहस है तो काम क्रोध अहंकार को छोड़ करके दिखा, करने की यदि तेरे में ताकत ही है तो आसक्ति का परित्याग करके दिखा, यदि तेरे अंदर सामर्थ्य है ही तो परमात्म तत्व को खोज और उसको प्राप्त करके दिखा। ये है करना, कुछ करना, ये भी कोई करना है। कह जी हमने मकान बना दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया भाई तूने, है?
वो छोटा सा जो जीव है कीड़ा, वो भी मकान बनाता है, नहीं बनाता है? कितना अच्छा बनाता है। बेडरूम अलग, ड्राइंग ड्राइंग अलग, देखिए डाइनिंग भी होता है। डाइनिंग जिसमें मरते हैं वो वाला क्या? अच्छा, उसको डाइनिंग बोलते हैं। और डाइनिंग क्या बोल रहे हैं उसको, तो कहना डाई, मर जाता है, खा खा के मर ही जाता है डाइनिंग। हाँ, ऐसे ऐसे विलक्षण काम है दुनिया के। तो बुद्धिमान होना चाहिए। तो बुद्धिमान वही जो विचार करे, कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, परमात्मा कौन है, क्या है, कहाँ है, और ये जगत कहाँ से उठ खड़ा हुआ। जिसमें देखो तो क्या है, संकट, समस्या, झंझट, झगड़े, झमेले, अशांति, विपत्ति, प्रतिकूलता के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ है क्या है? लेकिन व्यक्ति मस्त रहता है, हाँ? सुबह उठेगा, गरम गरम पानी मिल गया, उसी में बड़ा आनंद आ गया जी, गरम पानी मिल गया स्नान करने को। अब इसका भरोसा भी कुछ नहीं है, पता नहीं किस बात में ये आनंद मानने लग जाता है। इतना मूर्ख है, बच्चे की तरह, इसका भरोसा ही कुछ नहीं है। कहीं वस्त्र में आनंद मानने लगता है, कहीं खाने में आनंद मानने लगता है, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी सी बड़ाई, तो उसमें आनंद। इसका भरोसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्या करते हैं बच्चों की तरह, है ना। गर्म पानी ना मिले तो कहें भाई कुछ भी नहीं है, हाय मैं तो मर गया। तो ऐसे ऐसे विचित्र काम है इस व्यक्ति के, तो विचार नहीं करता है, इसी में डूबा रहता है। सुबह हो गई, खा लिया, ठीक है, दोपहर में क्या बनेगा जी, क्या प्लानिंग है, हाँ? तो वो प्लानिंग करी और खा लिया, बड़ी खुशी मिली। फिर शाम को क्या, हाँ ये होगा, वहाँ पार्टी में भी तो जाना है। और इसी तरह फिर सो जाएगा थका करके, और फिर उठ जाएगा, फिर वही काम है। इसी तरह है, कालः क्रीडति गच्छति आयु, तदपि न मुंचति आशा वायु, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। काल खेल रहा है, जैसे शेर होता है ना, शेर देखा आपने, जो मृग का छोटा सा शिशु होता है ना, मृग शावक, उसके साथ, और शेर भूखा ना हो तब क्या करता है, वो उसके साथ खेलता है? वो उठ के चलेगा, उसको फिर गिरा देगा, कभी उसको पकड़ लेगा, कभी उसको छोड़ देगा, उसके साथ क्या करता है। वैसे ही जिस शरीर और इस शरीर का अभिमान आप कर रहे हो, ये जीव भाव, आपके साथ में कौन खेल रहा है, काल खेलता है? आपके साथ में क्या कर रहा है, काल खेलता है। थोड़ा सा दुख आ गया, ची ची ऐसे करने लग जाते हो, और थोड़ा सा वो छोड़ देता है, कुछ अनुकूलता सी आती है, तो उसमें ही अपने समान किसी को नहीं समझते हो। तो आपके साथ कौन खेल रहा है, काल के खिलौने हैं आप। ये आपके शरीर सबके सब क्या हैं, काल के खिलौने हैं, खेलता है काल आपके साथ। तो ऐसी बात है जी, समझ आया? काल खेल रहा है, बुद्धिमान बने तो क्या करें, असत अवलंबन का परित्याग करके सद आत्मा का ही अवलंबन ग्रहण करना चाहिए। तो आज आप लोग 337वां हो गया ना, 338वां देख लीजिए। देहादिसंशक्तिमतो न मुक्तिर् मुक्तस्य देहाद्यविमत्यभावः सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः
स्वप्नास्तयोर्भिन्नगुणाश्रयत्वात् देहादिसंसक्तिं नहीं गलत हो गया, देहादिसंसक्तिमतः न मुक्तिः मुक्तस्य देहाद्यभिमति अभावः सुप्तस्य न जागरणं न जाग्रतः स्वप्नः तयोः भिन्नगुणाश्रयत्वात् देहादिसंसक्तिमतः न मुक्तिः देह गेह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इनमें जो अभिमति करने वाला है, अभिमान करने वाला है, ना मुक्ति, उसकी मुक्ति नहीं हुई। जो देह आदि में अभिमान करता है अहम मम रूप से, ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ऐसा देह गेह स्त्री पुत्र जीव भाव और मन बुद्धि प्राण इंद्रिया, इन सब में क्या करता है? अभिमति करता है, मैं मेरा करता है, मैं मेरापन करता है, ना मुक्ति, उसकी क्या है? मुक्ति नहीं। देह आदि में आत्म बुद्धि का परित्याग नहीं किया है, देहाभिमान गलित नहीं हुआ है, तो उसकी मुक्ति नहीं है, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। अब ये साधु साधक लोग निरंतर क्या करते हैं? निरंतर जो देह आदि है इनमें जो अहमता ममता है उसका परित्याग करने के लिए ही निरंतर चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? निरंतर यही चिंतन करते हैं कि ये हड्डी मांस रक्त मेद मज्जा स्नायु से संयुक्त ये जो देह है ये मैं नहीं हूं, और मन बुद्धि प्राण अंतःकरण कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रियों का समूह, ये जो सूक्ष्म देह है ये भी मैं नहीं हूं, और ये जो कारण देह अज्ञान उपाधि है ये भी मैं नहीं हूं। इन तीनों शरीरों का साक्षी, इनसे अलग इनका प्रकाशक मैं चेतन आत्मा हूं। इस प्रकार से निरंतर विचार चिंतन करते हुए इस विचार को ही आत्मसात करते हैं। इसको ही क्या करते हैं? इसको ही अपनी बुद्धि में ठहराते हैं। और संसारी लोग के पास बुद्धि में ठहराने के लिए बहुत कुछ है, थोड़ी चीजें थोड़ा ठहराने के लिए, हाँ? कितनी चीजें है ठहराने के लिए? बहुत कुछ ठहराए रहते हैं। वस्त्र आभूषण भोजन अन्न आदि सब कुछ कहाँ रखते हैं? बुद्धि में, बुद्धि रूपी तिजोरी में क्या भर के। अब जैसे किसी ने बहुत अच्छी तिजोरी बनवाई, ठीक है, बहुत मजबूत, कैसी? ब्रांडेड तिजोरी बनवाई और उसमें भूसा भर दिया। क्या किया? उसमें भूसा भर दिया। कितना बुद्धिमान है वे? नहीं नहीं, बुद्धिमान नहीं है। तो वही काम तो है।
इतनी सुंदर स्थान अपनी बुद्धि है, और क्या भर के रखता है इसमें? भूसा भरा हुआ है। तेरी कहते ना, तेरी खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है। क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं ना, तो भूसा भर दिया बुद्धि में। ये राग द्वेष क्या है? ये मैं मेरा पराया क्या है? हैं? ये सब भूसा है। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अब इसको भूसा भी क्या कहें? भूसा भी नहीं है ये तो, और भूसे से भी ज्यादा मलिन है। क्या है? भूसे से भी ज्यादा पापिष्ट है, भूसे से भी ज्यादा इसको नरक में डालने वाले। पुनः पुनः इस जीव के नरक पतन का हेतु क्या है? ये विविध वासना ही। क्या है? ये दृश्य विषय का जो आसक्ति है, राग है, यही क्या है? यही पुनः पुनः इसके नरक पतन का हेतु है। कितने कितने नरक भोगता है, नरक ही भोगता रहता है। क्या भोगता है? नरक में ही तो पड़ा है, नरक में ही पड़ा हुआ है। ये शरीर रूपी नरक इसको लेकर के ढोता रहता है। ये शरीर क्या है? को वास्ति घोरो नरकः स्वदेहः। श्री शंकराचार्य जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज घोर नरक क्या है? कोई कहता है रोरव है, कोई क्या कहता है सूची मुख है, कोई क्या कहता है कुंडीपाक। हम तो भूल भी गए सब चीजें। गरुड़ पुराण में सुनो, कुंभीपाक, और भी कई तरह के नरक बताते हैं। तो आप ये बताओ घोर नरक क्या है? तो उन्होंने कहा स्वदेह, अपना ये जो शरीर है ना, यही क्या है? घोर नरक है। क्या है? इसको हटा के दो चमड़ा थोड़ा सा ऊपर से, ऊपर से क्या कर दो? ये चमड़ा हटा दो और फिर आप देख पाओ तो। यूं सड़क पर देखा है, मोटरसाइकिल आदि का एक्सीडेंट हो जाता है, अब वो जो सवार है वो ट्रक वरक के नीचे आ गया, अब वो जो निकलता है खोपड़ी में से, हाथ पैर आदि में से देखा जाता है क्या? हैं? देख पाते? कितना घृणास्पद है। ये जो शरीर है ना, माल खिलाता है। क्या करता है? शरीर को माल खिलाता है। ये शरीर क्या है? और इसको क्या करता है? बहुत अच्छे अच्छे कपड़े। अब इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता किसको है? पहनाता है किसको है? बेकार की बात है ना। कपड़ा तो बढ़िया है नहीं, पर जिसको पहनाया जा रहा है, किसको पहनाया जा रहा है? मल मूत्र का ये जो देह है, किसको पहनाया जा रहा है? इसको पहनाया जा रहा है। कफ वात पित्त वमन, ये सब स्नायु रक्त उससे पूरित इस शरीर को क्या पहनाते हैं? सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। तो इसको ज्यादा सुंदर वस्त्र पहनाने की जरूरत है, ढकने की जरूरत है, सर्दी गर्मी से बचाव की जरूरत है, वो ठीक है। लेकिन ज्यादा सुंदर वस्त्र पहनाने की जरूरत है क्या इसको? कोई सा पहना लो वही गंदा होगा। जैसा भी वस्त्र पहनाओगे क्या होगा? 2-3 दिन यदि उसको ना धोया जाए तो क्या आने लगेगी? दुर्गंध आने लगेगी ना। तो कहाँ की दुर्गंध है? उस शरीर की दुर्गंध किस में आने लग गई? वस्त्र में आने। ऐसा नरक रूप ये देह है, और इस नरक रूप देह को ढोना, यही क्या है? संसारी तो इसको मैं मानते हैं, और उनके लिए परम प्रिय, जैसे वो कह दिया ना हनुमान जी ने, सबको देह परम प्रिय स्वामी,
मारई मोहि कुमारग गामी। तो ये क्या है? ये देहात्म बुद्धि से कहा। सबको शरीर तो क्या है? परम प्रिय। अब राक्षस को राक्षस, यही भाषा समझ आएगी ना। इसको सुना रहे हैं रावण को। अब वो लोग ऐसे हैं कि वो तो जो कुछ मानते, जो कुछ है शरीर है भाई, शरीर के अलावा आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं, बस जो कुछ है सो। ऐसी तो दुनिया है। दुनिया में ऐसे असुर लोग भरे हुए हैं कि जो कुछ है सो शरीर है। खाना पीना लेना देना ओढ़ना बिछाना पहनना यही सब कुछ है, ऐसा ही मानते हैं। तो उन लोगों के लिए तो शरीर से भिन्न आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज है नहीं। पाप पुण्य नाम का, धर्म अधर्म नाम की कोई चीज है नहीं। वो तो शरीर को ही महत्व देते हैं। तो ये जो शरीर है इसको परम प्रिय मानता है, जबकि संत लोग जो विचारवान है वो क्या कहते हैं कि ये शरीर क्या है? घोर नरक है। और इस शरीर में मेरापन और मैंपन किए रहता है अज्ञान के कारण से, और पुनः पुनः जन्मता मरता रहता है। पुनः पुनः विविध जो क्लेश है, विपत्ति है, उसको प्राप्त करता है। ये मार्ग विचारवानों का मार्ग है, बुद्धिमानों का मार्ग है, बहुत जिज्ञासु मुमुक्षुओं का मार्ग है, अत्यंत वैराग्यवान जो लोग हैं उनका ये मार्ग है। और वे परम शोभन, परम सुंदर, परम सेवा मंगल कल्याण रूप जो अपनी आत्मा है उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। वही सुंदर है और बाकी सब कुछ असुंदर है। बाकी सब क्या है? इस शरीर आदि क्या है? लेकिन मोह, मूढ़ता और वासना की प्रबलता के कारण से क्या करता है? इस अशोभन असुंदर मलिन शरीर को ही क्या मानता है? सुंदर मानता है। बताइए कितने आश्चर्य की बात है। पशु के सदृश शरीर में, अपने और अन्य के शरीर में ही लुब्ध रहता है, पशु के समान। जैसे पशु अपने शरीर में और दूसरे विजातीय जो शरीर है उनमें ही क्या रहता है? लुब्ध रहता है। इसी प्रकार मनुष्य देह पाके, और वो भी भारत भूमि में जन्म लेके, और वो भी इतने सतशास्त्र ग्रंथ उपलब्ध होते हुए और संत और सत्संग सुलभ होते हुए, फिर भी यदि शरीर में ही प्रियता मानता है, सुख बुद्धि मानता है, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो? उठो, जागो और क्या करो? मोह निद्रा को त्याग के अपने स्वरूप में जाओ, परमात्मा में जाओ। तो इसी बात को कह रहे हैं, देहादिशन शक्तिमतः न मुक्ति। जो देह आदि की आसक्ति वाला है, इनमें राग किए हुए हैं, इनमें अहमता ममता बुद्धि जिसकी है, ना मुक्ति ही, उसकी मुक्ति नहीं हुई है। मुक्तस्य देहादि अभिमति अभावः। और जो मुक्त है उसका ये जो शरीर आदि है, इनमें
जो मैं मेरेपन का क्या है, अभाव है। मैं मेरापन नहीं होता है इस शरीर। जैसे गाड़ी है और गाड़ी दूर देश जाने का साधन है। कहीं दूर देश जाना हो तो क्या करेंगे, गाड़ी में जाएंगे। तो गाड़ी क्या हुआ, साधन। कई लोग जो है ना, वो गाड़ी में नहीं बैठते, गाड़ी उनके ऊपर बैठती है ना। महंगी गाड़ी ले आएंगे और हर समय चिंता क्या है, गाड़ी बाहर, जूता बाहर निकाल दिया। जैसे जूता या गाड़ी ज्यादा महंगी हो, खरोच ना लग जाए, मैला ना हो जाए। बैठा हुआ है घर में और मन कहाँ है, तो गाड़ी कहाँ रखी है, गाड़ी दिख रही है कि सड़क के ऊपर है, सड़क के ऊपर नहीं है, उसकी खोपड़ी में धरी है। जूता कहाँ है, जमीन पर थोड़ा है, जूता कहाँ रखा है, खोपड़ी में रखा हुआ है, वहां थोड़ा है जूता। ऐसा होता है। तो वैसे ही ये शरीर रूपी गाड़ी है। क्या है, शरीर रूपी गाड़ी है। क्या करो, सेवा करो, क्या करो, सत्कर्म करो, क्या करो, हैं, सत्संग करो, सदग्रंथ स्वाध्याय करो, क्या करो, आत्मचिंतन करो, क्या करो, अपने चित्त और इंद्रियों को समस्त विषयों की वासना से रहित करके, स्वाधीन करके अपनी आत्मा में ही इनको टिका दो। ये क्या कर, ये सभी शरीर रूपी गाड़ी को पा करके तो हो गए। शरीर रूपी गाड़ी, सेवा किससे होगी, सत्संग किससे होगा, स्वाध्याय किससे होगा, चिंतन किससे होगा। इसके लिए शरीर रूपी गाड़ी चाहिए ना। हाँ, जैसे वो वाली गाड़ी है, अब हरिद्वार जाना है तो क्या करेंगे, गाड़ी में, हाँ, कहते इस गाड़ी को उस गाड़ी में बैठा के जाएंगे। कई बार होता है ना, गाड़ी को गाड़ी में रख के लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते हैं। तो वैसे ही गाड़ी को क्या करेंगे, गाड़ी में रख के लेके जाएंगे। क्योंकि अलग अलग स्पीड होती है ना, इस गाड़ी की स्पीड कम। अब जैसे साइकिल है और आपकी गाड़ी है, अब आसपास कहीं जाना हो तो किससे जाओगे, साइकिल से। और लेकिन जब अब जाना दूर है तो साइकिल को क्या करोगे, गाड़ी में रखोगे ना, क्योंकि वो गाड़ी तेज चलती है। तो जो धीमे चलने वाली गाड़ी है उसको तेज चलने वाली गाड़ी में रख देते हैं। तो ये शरीर रूपी गाड़ी धीमे चलती है, थकती है, इसकी सामर्थ्य क्या है, वो कम है, थोड़ी सामर्थ्य है। ये लगातार 5-10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दौड़ पाएगी। वो वाली गाड़ी जो है एक दिन में 500 किलोमीटर भी दौड़ सकती है। नहीं तो गाड़ी है, जैसे ये गाड़ी वैसे वो गाड़ी, ठीक है। तो इस शरीर भी एक गाड़ी है और इसमें मैं मेरा पना जो करना है ये बंधन है। इसीलिए कहा है कि जो देह आदि ये गाड़ी है, रथ कहा है ना उपनिषदों में, इसको क्या कहा है, शरीर को रथ कहा है। इंद्रिया इसमें घोड़े हैं, मन इसमें स्टेयरिंग है, लगाम है, और विषय मार्ग है, और बुद्धि इसका ड्राइवर है, और आत्मा रूपी मालिक बैठा हुआ है। आत्मा रूपी मालिक बैठा है, बुद्धि रूपी ड्राइवर चला रहा है शरीर रूपी गाड़ी को। और इस गाड़ी में क्या है, मन लगाम, इंद्रिया घोड़े, और ये समस्त शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि ये सब विषय क्या है, रास्ते। दौड़ते हैं ना इन पर दौड़ता है। तो इस तरह शरीर रथ है, हमारा रथ कह दिया है हमने, गाड़ी कह दिया है, बात तो एक ही है। तो ये जो शरीर आदि है इनमें अहमति
जो संशक्तिमान है उसकी मुक्ति नहीं, और जो मुक्त है देहादि अभिमति अभाव, क्या होता है उसका देह आदि में मैं पने का अभिमान नहीं। मुक्त का, इसका मुक्त का जगना है। क्या करना है आगे चलो आएगा तुम्हें बताएंगे। जगना ही है, जगे हुए है ना, सुसुप्ति से जगे इस जागृत में, अब इससे अपने स्वरूप में जगना है। और अपने स्वरूप में जगने का मतलब है फिर ये जगत दृश्य का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, क्योंकि इसका जो सृष्टा स्वामी वो अपना मन ही है, वही क्या हो गया, वो विलय हो गया। ये जो जगत प्रपंच है चित्त का, मन का संकल्प मात्र है। संकल्प से उत्पन्न होकर, संकल्प से स्थिर होकर और संकल्प से ही विलय भाव को प्राप्त हो जाता है। सब किसमें, यथा स्वप्ने, पीछे भी आया था ना कि जागृत और स्वप्न दोनों में कोई विशेषता नहीं है। आया था, भूल गए होंगे, पीछे आया था जहां पर सूक्ष्म शरीर का वर्णन बतलाना शुरू किया था, तो वहां पर आपको ये बात बता दी थी, लेकिन आप लोगों के अब स्मरण नहीं हो, है ना। सूक्ष्म शरीर का जो बतलाया है, जो 100वां श्लोक है ना, तो बतला ही दिया था। स्वप्ने तु बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीन नाना विध वासना भी, है ना, कि स्वप्न में बुद्धि क्या है, जागृत कालीन जो विविध वासना है उनके अनुसार कर्ता भोक्ता आदि भावों को प्राप्त हो करके और क्या होती है, भासती है ना। तो ये आपको बता दिया था पीछे, और बता दिया था कि इसमें स्वप्न में और जागृत में दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों क्या है, एक सदृश ही है। तो ये बता दिया था, पीछे भी देख लिया करो कभी कभी। महाराज हम पीछे इसलिए देखते हैं क्योंकि आप ही कहते हो ना कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, तो आगे आगे हम देखते हैं, पीछे हम देखते नहीं। है? कहते आगे वाला हमें दिखता नहीं और पीछे हम देखते नहीं, ऐसा है। अच्छा जी, समझ आया है। तो जगना है, क्या करना है, अपने स्वरूप में जगना है। और दृश्य का मोह जिसके चित्त में है वो अपने स्वरूप में नहीं जग सकता। है? जैसे किसी को दिल्ली से ऋषिकेश आना है और घर में जिसकी अत्यंत आसक्ति है, तो वो आ पाएगा क्या ऋषिकेश, नहीं आ पाएगा। वैसे ही देह गेह स्त्री पुत्र और ये संपूर्ण जो दृश्य है, इस दृश्य में जिसका राग है, प्रियता है, मोह है, वो अपने स्वरूप में जा पाएगा ऐसा चित्त, अपने स्वरूप में विलय हो पाएगा क्या, नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। सोना भी यदि होना तो इनको छोड़ना पड़ता है। यदि आपको सुसुप्ति में जाना है तो भी दुकान मकान है, स्त्री पुत्र आदि, अपना शरीर इंद्रिया सबको, इतनी प्रिय प्रिय वस्तुएं जो लेकर के आए, कहते महाराज जी हम इटली से लेकर के आए, ये लंदन से लेकर के आए, ये वहां से, सबको छोड़ना पड़ता है ना, तब जा करके। अब वो ले आया शीशा, है कि महाराज जर्मनी से शीशा लाए हैं, नींद आती नहीं, क्या करूं, वो शीशा अड़ा रहता है। ये लगता है कि शीशा, यदि मैं नींद आ गई तो शीशा ना टूट जाए,
और शीशे में ही मन लगा रहता है क्योंकि बहुत महंगा लेके आया। सब कुछ तो आज सारे आयोजन व्यक्ति ने स्वयं किए। ये सारे आयोजन कौन करता है? ये सारे आयोजन, दुख का आयोजन, अशांत रहने का आयोजन, ये सब किसने किए? ऐसी ऐसी महंगी चीज लाते हैं। पुराने लोग कहते थे ना कि सोने से कम नहीं और खो जाए तो। अब 2 रुपए का पेन रखेंगे, क्या वैसे तो भाई जी महाराज क्या सोने से कम नहीं और खो जाए तो। अब पेन ले आया 1000 रुपए का, हर समय क्या है? ध्यान किसमें रहेगा? पेन में उसको दिया था भाई, अब बात तो कर रहा है लेकिन ध्यान क्या है? लौटाया भी उसने नहीं लौटाया है। ऐसे काम ही क्यों करें? आजकल पेन दे देते हैं, ढक्कन अपने पास। हाँ कोई सेठ लोगों को सारा पता है। फिर आप लोग कहेंगे महाराज आप कैसे पता लगता है? सेठ लोग बताते हैं ना हमें। तो ये है कहने का भाव है, ये समस्त अशांति का जो आयोजन किया हुआ है, किसने किया है? स्वयं आपने किया। और शांति का आयोजन भी किसको करना है? आपको ही करना है। सबकी आसक्ति छोड़ दो, सब वासनाओं से रहित तो हो जाओ। जो सत्य नित्य शाश्वत सनातन परमात्म तत्व है उसका आत्म रूप से अनुभव कर लो। तो ये क्या हो गया? ये महाशांति का आयोजन हो गया। आयोजन करने के आजकल लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, फंक्शन होना चाहिए ना, इसलिए फंक्शन बढ़ाते हैं। फंक्शनों से नहीं थकते लोग, पता नहीं कैसे लोग हैं। काम धंधा तो कुछ है नहीं, तो रोज रोज क्या है, कुछ न कुछ माल घोटना है, तो कुछ न कुछ फंक्शन बना लेंगे। तो सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? फंक्शन ही बोलते हैं ना, उत्सव महोत्सव क्या है? समारोह। परम शांति का आयोजन करना है। और परम शांति का आयोजन क्या है? वो परम शांति का आयोजन तो वही कर पाएगा जिसके पास संयम रूपी, जिसके पास आत्म चिंतन रूपी धन है, संपत्ति है, वो किसका आयोजन कर पाएगा? अब जिसके पास संयम रूपी धन नहीं, जिसके पास आत्मचिंतन रूपी संपत्ति नहीं है, वो आयोजन कर पाएगा क्या? जेब खाली है। क्यों जी? आयोजन के लिए क्या चाहिए? भरी जेब चाहिए ना, गड्डिया चाहिए। तो यहाँ भी चाहिए। षट संपत्ति पहले बता दिया था, कंगाल तो नहीं हो। हाँ, यदि कंगाल हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। षट संपत्ति होनी चाहिए। तो संपत्ति क्या है? संयम सबसे बड़ी संपत्ति। पहली संपत्ति क्या है? संयम। आपकी इंद्रिया, आपका मन विषयों से सर्वथा क्या हो गया? उपरत हो गया, उपराम हो गया। ये पहली संपत्ति, बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति। एक तो संयम, और दूसरा ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, बता तो और भी बोल दूंगा, पर इनमें ही सारे समझने वाले। मैंने कहा 1 2 ही रहे तो दूसरी क्या बताया? आत्मचिंतन। दूसरा धन क्या है? अब ये धन जिसके पास है तो वो किसका आयोजन करेगा? महापरम शाश्वत सनातन शांति का आयोजन होगा। ऐसा आयोजन तो करते नहीं, और ऐसे ही थोड़ी सी देर वो ढोल ढपड़े वालों को बुला लेंगे, ढोलक बज जाएगी, हैं, कुछ गीत गा लेंगे, शोर मचा लेंगे, और उसी को क्या कहेंगे? हो गया जी, आयोजन हो गया। वो हो गया कीर्तन, क्या बोलते हैं? हाँ, कुछ कर लिया। वो कहना राम रोड़ा कर लिया, राम रोड़ा। राम रोड़ा जानते हैं आप लोग? हाँ, राम रोड़ा यही है। कहना भाई कुछ तो कर लो, क्यों बैठे हो? तो वैसे ही आयोजन करना है। समझ गए? कैसे होगा? संयम और आत्मचिंतन रूपी धन जिसके पास है तो परम शांति का आयोजन, परम शांति। और इस परम शांति का आयोजन करने का सामर्थ्य सबका नहीं है। सामर्थ्य सबका नहीं है। जैसे मिठाई
है तो क्या, स्वास्थ्य शक्तिवर्धक है, लेकिन जिसका पहले ही पाचन शक्ति कमजोर है तो उसके लिए तो क्या है, वो विष के सदृश है ना, उसको हजम नहीं होता है। जैसे आते बहुत से लोग, महानगरों के लोग आते हैं और उनको कहते हैं भाई दूध ले लो, वो क्या महाराज दूध तो हमें हजम ही नहीं होगा, आश्रम का दूध हजम नहीं होगा। क्यों भाई, कह जी हमें तो पानी मिले हुए दूध की आदत बनी हुई है, अब ये प्योर दूध नहीं हजम होगा। तो वैसे ही है, परम शांति का आयोजन करने की इच्छा भी संसारी लोगों को नहीं होती। कुछ ही होते हैं, कुछ ही जिज्ञासु होते हैं जो परम शांति का आयोजन करते हैं। और परम शांति का आयोजन के लिए आपको बता दिया क्या चाहिए, वो पता होना चाहिए, वो पहले पता होना चाहिए। यदि ढेला नहीं होगा जेब में, धक्के मार के बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो संपत्ति रखो, मोटी गांठ होनी चाहिए, किस चीज की, विचार की, विवेक की, संयम की, वैराग्य की, हैं, और संसार असार दुख रूप इस चिंतन की, संसार के मिथ्यात्व की, और मैं देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण नहीं हूं, ये सब अनात्मा है, इस चिंतन की, और मैं सर्वसाक्षी चेतन आत्मा ब्रह्म हूं, इस चिंतन की क्या होनी चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए। और फिर निरंतर आयोजन है, निरंतर दिवाली है, निरंतर पूर्णिमा है, निरंतर क्या है, आयोजन है, शांति का आयोजन है। ठीक है, चलो जी यहीं पर आ जाओ, ठीक है। हाँ, खूब मिठाई खा ली है आपने, और खाओ, यहाँ क्या कमी है, मिठाई की कमी थोड़ा है, ज्ञान की, सत्संग की, मिठाई की कोई कमी थोड़ा है। हाँ देखो, सुप्तस्य न जागरणम न जाग्रतः स्वप्नः, जिस प्रकार से बताते, दृष्टांत दिया है, जैसे सोया हुआ व्यक्ति है तो उसको जागृत का अनुभव नहीं होता है। जागृत कालीन जगत में क्या क्या घटनाएं घटित हो गई, हो रही है, सुप्त व्यक्ति को उनका ज्ञान नहीं होता है। वर्षा हो गई, क्या हुआ, बादल हुए, बिजली कड़की, धरती हिली, हैं, धूप आई, छाया गई, बादल इतने घने हो गए कि संपूर्ण धरती पर अंधेरा हो गया। ये सब घटनाएं घट रही है, लेकिन सोए हुए व्यक्ति को कुछ नहीं। सुप्तस्य न जागरणम, जो सोया हुआ है तो उसको जागृत जगत में जो कुछ भी घटना क्रम हो रहा है उसका उसको कोई ज्ञान नहीं होता है। न जाग्रतः स्वप्नः, और इसी प्रकार जो जगा हुआ व्यक्ति है उसको सुषुप्ति का अनुभव नहीं होता है। उसको क्या है, 3 नहीं गिनेंगे, 2 ही गिनेंगे, 3 गिनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 3 गिनने से क्या हो जाएगा, तयो हो जो कहा है ना, तयो माने उन दोनों का, तो वो ठीक नहीं बैठेगा। इसलिए स्वप्न का अर्थ भी यहाँ पर सुषुप्ति ही करना है, स्वप्न मत कर लेना अलग से। ये 3 अवस्था हो जाएगी ना, हाँ? क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सुषुप्ति, जागृत और स्वप्न, लेकिन यहाँ पर कितने बदलाने हमें, 2 ही बदलाने। तो न जाग्रता न स्वप्न, जो जगा हुआ व्यक्ति है उसको सुषुप्ति का अनुभव नहीं है उस समय, उस काल में। इसी प्रकार से जो देहादि की आसक्ति वाला है तो उसको मुक्ति का अनुभव नहीं है, और जो मुक्त है उसको देहादि की आसक्ति नहीं। क्यों, तयोः भिन्न गुणाश्रयत्वात्,
क्योंकि ये जो अवस्थाएं है ये भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लिए हुए। क्या लिए हुए? भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लिए हुए। जैसे सुषुप्ति है तो वो क्या है? तमोगुण की घन अवस्था है। सुषुप्ति क्या है? तमोगुण की घन अवस्था, कुछ भी नहीं पता है, इतना घोर अंधेरा है। एक तो मंद अंधेरा होता है तो उसमें कुछ कुछ दिखता है ना, और घोर अंधेरा हो तो कुछ भी नहीं सूझता है ना, कुछ भी नहीं सूझता है। तो वैसे ही सुषुप्ति क्या है? घन घोर अंधकार रूप है, कुछ भी नहीं पता लगता है। तो वो क्या हुई? तमोगुण की घन अवस्था हुई। और जागृत क्या हुई? जागृत जो है वो सत्व रज तम इनकी अवस्था है। जागृत में क्या है? सत्वगुण भी है, बीच बीच में रजोगुण भी होता है, और क्रोध आलस्य आदि आवे तो तमोगुण भी होता है। तो ये हो गया भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय होने से। तो ये दृष्टांत बना है। वैसे ही जो देह आदि की आसक्ति वाला है, तो जो देह आदि के आश्रित है जिसका चित्त, उसको मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। और जिसका चित्त अपनी आत्मा में ठहरा हुआ है उसको देह आदि का अभिमान नहीं होगा। समझ आया? चित्त की तो अवस्था है, सब अवस्था किसकी है? सब चित्त की अवस्था। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति किसकी अवस्था है? चित्त की अवस्था। ये बंधन मोक्ष किसकी अवस्था है? ये सुख दुख किसकी अवस्था है? ये अपमान सम्मान किसकी अवस्था है? सब चित्त की अवस्था है ना। इसकी अवस्था चित्त की अवस्था है। तो अब ये देखो जो बंधन, अब आपका चित्त यदि अनात्म दृश्य जो देह आदि है इनमें ठहरा हुआ है तो आप बंधे हुए हैं, और आपका चित्त सद जो अद्वितीय ब्रह्म चेतन तत्व है उसमें टिका हुआ है तो आप मुक्त हैं। तो अवस्था किसकी हुई? आत्मा तो नित्य ही मुक्त है, लेकिन ये जो चित्त है इस चित्त में तादात्म्य कर लेना यही जीव भाव है, और इससे ही अपने में बंधन भासता। ऐसे जैसे आभूषण वृक्ष की शाखा पर है और भासता जल में है, वैसे ही जल में है नहीं ना, वैसे ही मुझ आत्मा में बंधन नहीं है, लेकिन जो चिदाभास है उसके साथ मैं क्या कर लेता हूँ? मैं पना कर लेना, यही अध्यास है, यही बंधन है। मुझ में बंधन नहीं है। जब मैं जान लूंगा तो फिर क्या है? मैंने जान लिया है। क्या जान लिया है? शरीर अलग है, इंद्रिया अलग है, प्राण रूप वायु अलग है, और संकल्प विकल्प रूप ये जो वृत्ति है ये अलग है, निश्चय रूपा जो वृत्ति है बुद्धि वो अलग है, और मैं चेतन साक्षी निर्विशेष कूटस्थ अद्वितीय ब्रह्म अलग। अलग अलग जानना ही तो है, अलग होना ही तो है। ऐसे होता है ना, जैसे कुछ चोरों ने अपराध किया और उनको सजा हो गई, और उनके पास में आप भी बैठे थे तो आप भी पकड़े गए, तो आपको भी क्या हो गई? सजा हो गई। लेकिन आपने क्या किया? उनसे संबंध तोड़ लिया अपना कि जी मैं इनके साथ में नहीं था, मैं इनका साथी नहीं हूं, तो फिर क्या हो गया? आप बच गए ना।
क्या हो जाएगा? आप बच जाओगे। और यदि आपका उनके साथ में संबंध यदि सिद्ध हो गया तो आपको भी उनके साथ कष्ट भोगना पड़ेगा ना। तो वैसे ही है। अब ये सब अनात्मा देह आदि है। और ये प्रारब्ध कर्मों के द्वारा समझाने के लिए वैसे हुआ तो कुछ भी नहीं है। हुआ तो कुछ भी नहीं है। हाँ? ना कुछ भयो न है नहीं हवे है जगत मनोरथ मात्र विलास। जैसे स्वप्न में होता कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो जाता है। स्वप्न दृष्टा एक जगह पे पड़ा हुआ है और क्या नहीं होता है? जंगल में मारा मारा फिरता है, नहीं फिर रहा है, कष्ट भोग रहा है। हाथी सिंह पीछे पड़े हुए हैं, कांटे पैरों में चुभे हुए हैं, बुरी स्थिति है। चांडालों ने घेरा हुआ है, डाकू लोग पीछे पड़ गए हैं, बुरी स्थिति है। और नींद खुली तो वैसे ही ये जगत है और मैं दृष्टा साक्षी चेतन अलग हूँ और मुझ में ये जगत रूप स्वप्न बिना हुए ही अरे महावीरो हिम्मत जुटाओ और दृश्य में सत्यत्व बुद्धि का त्याग करके अपनी आत्मा में ठहर जाओ। फिर महाराज ये दृश्य जगत रहता रहे अपनी जगह। जब प्रारब्ध से इसमें प्रवृत्ति हो तब प्रवृत्त हो जाए, और प्रवृत्त होते हुए भी आत्मा तो सदा ही अप्रवृत्त ही है। व्यवहार में कौन प्रवृत्त होता है? शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण। मैं प्रवृत्त होता हूँ क्या? कौन प्रवृत्त हो रहा है? शरीर की प्रवृत्ति को मेरी प्रवृत्ति मानते हैं, इंद्रियों की प्रवृत्ति को, मन बुद्धि की प्रवृत्ति को मेरी प्रवृत्ति मानते हो आप। ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं तो सदा ही क्या हूँ? अकर्ता अभोक्ता रूप हूँ। मैं चेतन हूँ, आत्मा सदा ही। प्रवृत्ति निवृत्ति किसमें है? उपाधियों में। प्रवृत्त हो गए, काम में लग गया कौन? शरीर लग गया। काम से हट गया कौन? शरीर हट गया। काम में चलना शुरू कर दिया किसने? इंद्रिया ने। किसने शुरू किया? जो पादेंद्रिय है उसने चला, और जो चक्षुरेंद्रिय है उसने देखा, और जो श्रोत्रेंद्रिय है उसने के द्वारा सुना, और जो घ्राणेंद्रिय है उसके द्वारा सूंघा, और जो रसनेंद्रिय है उसके द्वारा चखा, और जो हस्तेंद्रिय है उसके द्वारा लिया दिया। ये सब किसमें है? ये सारी प्रवृत्ति, सारे कर्म इंद्रियों में है। और ये विकल्प संकल्प हुआ और ये निश्चय हुआ, ये सब किसमें है? मन बुद्धि अंतःकरण में है। और मैं इन सब का तमाशा देखने वाला, मन बुद्धि का भी प्रकाशक, इंद्रियों का भी प्रकाशक, शरीर का भी प्रकाशक, समस्त दृश्य जगत का प्रकाशक। कौन? मैं अलग ही। मैं तो अलग ही। इस मैं को अलग कर लो और फिर आनंद में रहो, निर्भय और निश्चिंत और निर्द्वंद्व हो करके विराजमान रहिए। ठीक है? जो कि आप हो ही, जो कि आप हो ही। ये तो इनका संग कर लेते हो और इनको अपने में स्वीकार कर लेते हो, इसीलिए आप में मैं बहुत चंचल हूँ, मैं बहुत अशांत हूँ। ये क्यों? ये चंचलता, अशांति, ये सब किसमें? मन में है। मुझ में तो नहीं है ना, मुझ आत्मा में नहीं है। हाँ, और मेरे बिना तो इसमें भी नहीं है। मैं इनके साथ जुड़ जाता हूँ, इसीलिए क्या होता है? हाँ, अन्यथा मन
मन तो बहुत छोटा सा प्यारा सा बालक है। क्या है? सब कुछ क्या है? सब कुछ प्रेम के ही पात्र है। सब कुछ किसके पात्र है? सब कुछ दया के पात्र, सब करुणा के, प्रेम के, स्नेह के, कृपा के, क्षमा के पात्र है। सब उपाधि, अपना शरीर भी और अन्यों के शरीर भी, अपने इंद्रिया और अपने मन बुद्धि भी और दूसरों के इंद्रिया और मन बुद्धि भी, सब के सब क्या है? विचारवान आत्मनिष्ठ के लिए तो अपनी आत्मा ही कह दीजिए। और सब के सब क्या है? प्रेम, स्नेह, करुणा, दया, कृपा, क्षमा के पात्र हैं। कोई भी क्रोध का, द्वेष का, घृणा का पात्र नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दुष्ट से दुष्ट भी क्या है? दया का ही पात्र है। हमें बाहर में थोड़ा कठोर होना पड़े तो वो भी दया ही तो है। क्या है? अब डॉक्टर ने क्या करके अपना हृदय पक्का करके और फोड़े को निकाल दिया। दया करी या कोप किया? दया की ना। फोड़ा नहीं निकलेगा तो क्या होगा? हैं? वो सारे शरीर को और गलाएगा, कष्ट देगा। चलो जी, समय ज्यादा हो गया है, आज इतना ही रख लो, बाकी का विचार हम लोग कल करें। ओ